हेलो, तो कैसे हैं आप? मैं दिनेश कुमार और आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है सिनोनिम एंटोनिम की। तो आज की वीडियो में हम 20 से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स बनते हैं, जो हमारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको देखने वाले हैं। साथ ही में उनके सिनोनिम और एंटोनिम भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। और आपके कुछ वर्ड जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे वो भी रिपीट हो मिलेंगे। सिनोनिम पढ़ेंगे जब उनके एंटोनिम पढ़ेंगे तब कुछ वर्ड्स हमारे रिपीट हो जाएंगे। यदि आप इसी प्रकार प्रत्येक वीडियो को देखते हैं अंत तक, तो आपको जब सीरीज पूरी ख़त्म हो जाएगी तब तक आप काफ़ी अच्छी वोकैब बना लेंगे अपनी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। पक्का, एकदम पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी ये सीरीज। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने इसकी सीरीज की और बाकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा डिसग्रेस। डिसग्रेस, ग्रेस एक तरीके से सम्मान के लिए होता है, डिसग्रेस यानी असम्मानीय। तो उसका अर्थ बनेगा कलंक। इसका अर्थ क्या बनेगा शब्द का? कलंक, जो कि एक कह सकते हैं कि अपमान सूचक वर्ड है। तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे डिसऑनर, इनफेमी और ह्यूमिलिएशन, रिप्राउच, ये सब इसके सिनोनिम बनेंगे। सभी के अर्थ नेगेटिव सेंस के में बने हुए हैं। इनफेमी मतलब फेमी जो जो जानकारी में हो, इनफेमी जो जानकारी में नहीं हो तो इनफेमी, ह्यूमिलिएशन, रिप्राउच, ऐसे। तो इनके एक बात ध्यान रखना है कि ये सिनोनिम, इस सिनोनिम का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसका समानार्थी हो। कुछ थोड़े से अलग अर्थ निकलते हैं लेकिन उसी सेंस में उसके लिए यूज होता है। जैसे डिसऑनर, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम अर्थ बन रहा है, लेकिन बहुत से वर्ड ऐसे मिलेंगे जो उनका अर्थ, हाँ, सेंस, केवल सेंस देखा जाएगा लेकिन कम ऐसे नहीं कह सकती कंप्लीटली सिनोनिम्स हुआ, लेकिन फिर भी सिनोनिम की तरफ यूज होते हैं। तो आगे मैं बताता जाऊंगा आपको कैसे कैसे। तो वीडियो को देखते रहना है पूरा अंत तक, तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसके एंटोनिम देखिए, स्टीम, ओनर, ईयोलॉजी। ईयोलॉजी मतलब प्रशंसा। तो आप देखना, कलंक तो प्रशंसा, थोड़ा सा अलग। ऑनर थोड़ा देखो बिल्कुल सेम इसका एंटोनिम बन रहा है, ऑनर सम्मान, कलंकित। तो ईयोलॉजी प्रशंसा कर रहे हैं आप बोल के। तो आप यहाँ पर बोलने की बात हो रही है कि कुछ बोला है जो प्रशंसा सूचक है आपके लिए, किस आपकी प्रशंसा हो रही है। तो ये कहने का मतलब मैं बता रहा था कि बिल्कुल सम एंटोनिम नहीं बनेगा, कुछ अलग, हाँ, जो शब्द उसमें मैच करते होंगे तो वो भी यूज हो जाते हैं एंटोनिम्स में और सिनोनिम्स में। रेस्पेक्ट सम्मान, फेम प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट, ओवेशन। ये ओवेशन वर्ड है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये ओवेशन वर्ड, ये स्टीम और ऑनर, यूलॉजी, ये वर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी मैंने वर्ड लिए हैं वीडियो में वो सब इम्पोर्टेंट है और आपको याद करने की चिंता नहीं करनी है। वीडियो को देखते देखते ही आपको याद हो जाएंगे। काफ़ी वर्ड्स रिपीट होंगे तो इस रिपीट होने की वजह से आपको याद हो जाएंगे। केवल आपको गौर करके वीडियो देखना है। डिसमल, नेक्स्ट हमारा वर्ड निराशाजनक। डिसमल निराशाजनक। तो पहला वर्ड डार्क। देखो निराशाजनक का डार्क से क्या लेना देना, लेकिन नेगेटिव सेंस में है तो इसलिए इसका सिनोनिम बन गया, क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस में है। तो आपको याद नहीं रखना है, केवल सेंस देखना है और उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि कौन सिनोनिम बनेगा, कौन एंटोनिम बनेगा। तो इसके सिनोनिम और बन सकते हैं डिप्रेसिंग, ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड को भी अंडरलाइन की लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोलॉन भी। तो एंटोनिम देखते हैं, ब्राइट, चीयरफुल, बॉयंट, बायोंट, जॉयफुल, मिर्थफुल,
ब्लीथफुल, ये सब वर्ड जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, ये एग्जाम्स पूछे जा चुके हैं। और नेक्स्ट चलते हैं डिस्यूड। डिस्यूड यानी इसका अर्थ होता है मना करना या रोकना। डिटर, डिस्करेज, इनहिबिट, प्रिवेंट। प्रिवेंट रोकना, इनहिबिट डिस्करेज। अब देखो करेज साहस, डिस्करेज साहस नहीं होना इस सेंस में। तो आप रोकना मना करना यानी आप में साहस नहीं है कि आप कुछ कर सकें, तो आप क्या हो रहे हैं, रुक जा रहे हैं। तो रोकना, अपने आप को रोक लेते हैं। डिस्करेज होते हैं तब अपने आप से मना कर देते हैं कोई काम करने के लिए। तो इस तरह में ये इसका सिनोनिम बन चुका है, तो इस तरीके से देखना होता है। डिटर वर्ड हुआ। एंटोनिम इनकरेज, परस्यूड लगे रहना, इनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, असिस्ट सहायता प्रदान करना, प्रोवोक प्रोवोक का अर्थ निकलता है कि बढ़ाना चढ़ाना। प्रोवोक मतलब उत्तेजित करना एक तरीके से। इंसाइट, एग ऑन। तो प्रोवोक वर्ड को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये परस्यूड वर्ड भी जिन्होंने में पूछे जा चुके हैं। डोसाइल अगला वर्ड हमारा। डोसाइल का अर्थ होता है विनम्र या आज्ञाकारी। एमेनेबल, ओबीडियंट। ओबीडियंट को अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। एमेनेबल और सबमिसिव और सर्वियंट। तो ओबीडियंट आज्ञाकारी, एमेनेबल विनम्र आज्ञा, सबमिसिव सबसर्विएंट। देखो इस सर्वेंट आप जानते हैं नौकर होता है। सब सर्वेंट जो सर्वेंट को जो अपना आज्ञा का पालन करता है, तो उस सेंस में सब सर्वेंट। कंफॉर्मेबल, ओबिसेंट, ओबीडियंट से ओबिसेंट भी होता है। एंटोनिम देखते हैं। रिबेलियन विद्रोही, रिबेल का अर्थ होता है विद्रोही। तो रिबेलियस जो विद्रोह करता है, रिबेल वर्ड भी यूज हो जाएगा। ऑब्ड्यूरेट जिद्दी, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, अनयील्डिंग नहीं झुकने वाला। डिफिएंट जो डिफेंड करता है खुद को, तो वो डिफिएंट यानी जो विद्रोह करता है एक तरीके से। तो ये सब वर्ड, तो इसमें से अगर हाईलाइट करना हो तो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, रिबेल और रिबेलियस, ये काफ़ी अच्छे वर्ड लिए हैं मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट वर्ड्स और देखते हैं। आप याद करने की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको ये सीरीज खत्म होते होते काफ़ी वर्ड याद हो जाएंगे। केवल आपको तो रेगुलरिटी बनाए रखनी है और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना देखना है केवल। डूबियस, डूबियस वर्ड का अर्थ बनेगा संदिग्ध, अविश्वसनीय है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तो उस सेंस में ये वर्ड है। डिस्प्यूटेबल, डिस्प्यूट विवादास्पद, विवादास्पद यानी विवाद किया जा सकता है इस पे। डाउटफुल संशय की जा सकती है, क्वेश्चनेबल क्वेश्चन किया जाता है। सस्पेक्ट है, सस्पिशियस है। तो एंटोनिम क्या बनेंगे इसके? सर्टेन निश्चित, सर्टेन निश्चित। इनडिस्प्यूटेबल, अनडाउटेबल, अनडाउटेड, डाउटेड। अनक्वेश्चनेबल, अनडिराइवेबल, अबोव बोर्ड। तो इसमें से अगर हमें हाईलाइट करना होगा तो देखो डिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, सस्पेक्ट, सस्पिशियस, ये सब डूबियस वर्ड आ चुका है। तो ये हमें सर्टेन वर्ड और अनडिनाइएबल यानी जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, इनडिनाइएबल, ये वर्ड हो गए। डुप्लिसिटी, नेक्स्ट वर्ड डुप्लिसिटी, जिसका अर्थ होता है छल कपट। डुप्लीकेट से डुप्लिसिटी, तो छल कपट सेंस में नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है, तो इसके जो सिनोनिम होंगे सब नेगेटिव सेंस वाले बनेंगे। देखिए पहला है चीटिंग। क्राफ्टीनेस, क्राफ्ट यानी कुछ बनाना करना, तो आप कुछ ऐसे बना रहे हो कर रहे हो कि जो कुछ ही कुछ समझ नहीं आया अच्छी का, तो ऐसे क्राफ्टीनेस। कनिंगनेस, कनिंग वर्ड ये एग्जाम में काफ़ी अच्छा वर्ड पूछा जाता है, कनिंग
कनिंग से कनिंगनेस बना है। कनिंग का अर्थ होता है चालाक। तो डिसाइट ये वर्ड काफ़ी अच्छा है। फ्रॉड, डिसिप्टिवनेस, को कॉग्नेज कॉग्नेज ये वर्ड। मैंने ये कुछ ऐसे वर्ड भी जोड़े हैं जो जो बिल्कुल नए भी हैं। अगर आपको याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर वो वर्ड भी याद रहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। वो आपके लिए याद होने भी चाहिए वैसे वो, क्योंकि मैं जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ वो सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम आर्टलेसनेस, आर्ट यानी कला, लैक जिस कलाहीननेस, जो जिसमें कला नहीं है, यानी जो छल कपट कौन कर सकता है। जो आर्ट मतलब यहाँ पर उस सेंस में है जो प्रवीण हो, निपुण हो, अच्छे अच्छे खासा वो इंटेलिजेंट हो, उस सेंस में। जो जो आर्ट कला प्रवीण नहीं है वो, तो वो छल कपट क्या कर सकता है। तो इन आर्टलेसनेस, तो ये इसके नेगेटिव अपोजिट सेंस दे रहा है, इसलिए इसका एंटोनिम कहा जा सकता है। इंटीग्रिटी, ईमानदारी, वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ होता है वो आदर्श। आदर्श सेंस में अच्छे के सेंस में यूज होता है वर्च्यू, आदर्श। सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, इंजेन्युइनस। तो इंटीग्रिटी वर्ड आपको याद रखना है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। और वर्च्यू वर्ड सिंसियरिटी और आर्टलेसनेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहने वाला है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का अर्थ होता है टिकाऊ, और या फिर कह सकते हैं स्थायी। ड्यूरेबल टिकाऊ या स्थायी, जो टिका रहे, जो हम कहते हैं ना कि ये वस्तु काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगी, तो उसी को बोलते हैं टिकाऊपन, स्थायीपन। रिलायबल भरोसेमंद है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है, इंड्योरिंग है, सेंसशील है, लास्टिंग है, अंत तक चलने वाली है, टेनेसियस है। तो अगर हाईलाइट करें तो ये वर्ड आपको काफ़ी अच्छा याद रहने चाहिए। रिलायबल, टेनेसियस, इंड्योरिंग, ऐसे वर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। एंटोनिम क्या बनेगा इसका? इनफेमरेबल, क्षणिक है। ये वर्ड काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनफेमरेबल क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी है, फ्रेगाइल है, जो आसानी से टूट जाए, पेरिसेबल है, अनरिलायबल है, वीक है, फ्रेल है। तो ये सब वर्ड इसके एंटोनिम हो जाएंगे, जिसमें भरोसे समझ नहीं कहते। कमज़ोर है, फ्रेल है, जो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट वर्ड, हमारा लास्ट वर्ड आज की वीडियो का, डायनेमिक। डी से स्टार्ट होने वाला डायनेमिक। डायनेमिक एक तरीके से बोल सकते हैं जोशीला है, जोशीला। और दूसरा डायनेमिक का अर्थ ये भी निकलता है कि जो अपने आप को बदल सके, तो वही है। एनर्जेटिक, ऊर्जावान, विगोरस, स्पिरिटेड, जेस्टफुल, एक्टिव, जिंजरी और एयरनेस्ट। इसमें हाईलाइट करूँ तो मैं देखो, विगोरस, स्पिरिटेड और जेस्टफुल, एनर्जेटिक आप जानते ही हो। तो अब इसके इंटरनेम्स कौन बनेंगे? लेथार्जिक, आलसी, लिस्टलेस। लिस्टलेस ऐसे समझो, देखो लिस्ट, हम कोई व्यक्ति होता है अपने काम की लिस्ट बना कर रखता है, तो वो काम करता है तो जोशीला हुआ, तो लेकिन लिस्ट ही नहीं होना था, तो लिस्टलेस हुआ। इनर्वेटेड, यानी जिसकी एनर्जी वेस्ट कर हो गई है, इनर्वेटेड। स्लॉथफुल, स्लैगिश, इंडोलेंट। ये सब जो आलसी के सेंस में यूज होते हैं, आलसी है, स्लैगिश। तो ये सब वर्ड हुए। ये वर्ड ऐसे सिम पूछे जा चुके हैं, तो केवल एसएससी नहीं, और भी एग्जाम्स होती हैं, तो उनमें भी ये वर्ड, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट आती है, तो उसमें सिनोनिम एंटोनिम जरूर आते हैं, तो वहाँ पर भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डी से स्टार्ट होने वाले जो कुछ वर्ड्स देखे थे, करीबन 8 वर्ड देखे हैं। तो हमने केवल 8 वर्ड नहीं देखे हैं, हमने इन 8 के साथ इनके एंटोनिम, सिनोनिम्स को ऐड करें तो हमने करीबन 20 से 25-30 वर्ड्स ऐसे देख लिए हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अभी भी समझ नहीं खाई है, आपको कुछ वर्ड्स, तो आप रिपीट कर लीजिए और आपको आसानी हो जाएगी। केवल देखने से आपको कुछ वर्ड याद हो जाएंगे।
आप चिंता मत लीजिए याद करने की, इस सीरीज को पूरे एंड तक ए से जेड तक देखिएगा तो आपको सीरीज खत्म होने तक काफ़ी वर्ड्स याद हो जाएंगे आपको, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए हुए आपको याद हो जाएंगे। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए अंत तक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ और कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके मुझको, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।